सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। हर 15 दिन पर वो रिव्यू करता है कि कहाँ से ज़्यादा कॉल आई, जहाँ से ज़्यादा कॉल आई वो गाड़ी रात में वहाँ लोकेट कर देते हैं। 2023 में अभी तक 25 घोषित इनामी हमने गिरफ्तार किए। हर महीने करीब 2 घोषित इनामी अपराध कर्मियों को हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। 24 घंटे हेल्पलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा कॉल करने वाले का, सब जानकारी गुप्त रखी जाएगी। 14432 जिस पर कोई भी नागरिक किसी भी समय बिहार के किसी भी कोने से और बिहार के बाहर देश के किसी भी कोने से डायल कर सकते हैं। हम लोगों को 2-3 महीने लगे टेलीकॉम डिपार्टमेंट पटना और टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से क्लियरेंस लेने में इस बात का। वो हमने हेल्पलाइन जारी की जिससे नागरिक भी हम लोगों को सूचनाएं दे सकें। अपराधियों के सूचनाएं देने का तंत्र हमने बदल दिया, उसके नियम भी बदल दिए। नई रिवॉर्ड पॉलिसी घोषित कर दी जिसमें रिवॉर्ड पहले 50,000 तक दिया जाता था, उसको बढ़ा के अब संख्या मात्रा सब बढ़ा दी गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस को उसमें कामयाब जानकारियां मिलना शुरू हो गई और पुलिस उन कामयाब इनपुट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। लगातार हम लोग अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार इनामी अपराध कर्मी हमारे पास में हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आंकड़ा होना चाहिए। इस साल हमने 100 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, 11,424 हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया और 2023 में अभी तक 25 घोषित इनामी हमने गिरफ्तार किए। यानी हर महीने करीब 2 घोषित इनामी अपराध कर्मियों को हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिसमें कि 50,000 के 12, 25,000 के 12 और 50,000 का एक नक्सली, यानी कुल 25 घोषित इनामी अपराध कर्मियों को हमने इस साल गिरफ्तार किया। तो ये भी एक नागरिक केंद्रित व्यवस्था का पात्र। दूसरा, हमारी अन्य हेल्पलाइन 1930 साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। लाखों लोगों को उसमें मदद मिलती है, 24 घंटे इसको कार्यरत कर रहे हैं। पहले इसमें बहुत कम लोग, 4-5 लोग रहते थे, इसको बढ़ा के हमने 30 से ज़्यादा लोग हर शिफ्ट में उसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा शराब की हेल्पलाइन जो अलग चलती है, जिसमें शराब संबंधी सूचना दे सकते हैं, जो जिसको कि मद्य निषेध विभाग हैंडल करता है, 15545। उसके अलावा ERSS 112, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में जिसने पूरी पुलिसिंग को और नागरिकों की सुलभ सुविधा के लिए बहुत बड़ा तंत्र विकसित हो गया। अभी तक केवल नागरिक के पास में एक व्यवस्था थी, थाना को फोन करेंगे या थाना पर जाएंगे, तो थाना को आने में विलम्ब भी हो सकता था। अब हमारी 112 के जो वाहन हैं शहर में अलग अलग जगह पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। हर 15 दिन पर वो रिव्यू करता है कि कहाँ से ज़्यादा कॉल आई, जहाँ से ज़्यादा कॉल आई वो गाड़ी रात में वहाँ लोकेट कर देते हैं। हर 15 दिन पर सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है कहाँ से ज़्यादा कॉल आ रही है, तो यानी कि जहाँ से ज़्यादा कॉल आती है वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर गाड़ी हमारी प्लेस हो जाती है। ये सब NIC का सॉफ्टवेयर है और सब हमारा व्यवस्था है, उसके तहत काम करते हैं। इसमें आपने देखा किस तरीके से हमारा कॉल सेंटर पूरा महिला पुलिस के थ्रू कार्यरत रहता है। महिलाएं इसमें लगातार 24 घंटे इसमें काम करती, लाखों लोगों को हमने इसमें से मदद दी। और इसमें भी हमने लगातार अपने सॉफ्टवेयर से जब चेंजेस किए, साल के शुरुआत में 50 मिनट रिस्पॉन्स टाइम, आज ये घट करके 20 मिनट से भी कम, और मुझे ऐसा लगता है कि अब 18 मिनट से भी कम हो गया। वो जानकारी भी हम जनवरी फर्स्ट वीक में आपको उपलब्ध कराएंगे कि किस तरह से 50 मिनट पहले समय लगता था, सॉफ्टवेयर ने धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, अब हम परफेक्ट हो गए कहाँ पर हमारी गाड़ियाँ प्लेस हैं। लगातार गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। फेज़ 2 का भी हमने इनॉग्रेशन किया, ये लागू होने में 2024 में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये सारी व्यवस्था आम नागरिक के लिए की गई है। और इसी नागरिक केंद्रित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो मूलभूत काम वो ये है कि किसी के साथ अपराध हुआ, किसी के घर चोरी हुई, डकैती हुई या कोई अपराध हुआ, उसका अधिकार है FIR दर्ज करना। मैंने आपको बताया FIR भी अब ऑनलाइन हो गई 100%। CCTNS प्लेटफॉर्म पर 100% अब FIR दर्ज हो। स्टेशन डायरी का भी टारगेट था हमारा 15 दिसंबर तक, आज ये खबर है कि वो भी 100% अब सीधे CCTNS प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो रही है। 1 तारीख से हम फिजिकल स्टेशन डायरी को थानों से बंद कर देंगे। तो इन सब के चलते भी आम नागरिकों को बहुत सारी मदद मिल रही है और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम नागरिकों को लगातार सुविधा मिले। और उसके तहत जो मूलभूत काम था
कि हमारे साथ में अन्याय हुआ, मुझे FIR में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। वो समय हम लोगों ने जब देखा, एनालाइज किया, तो हम लोगों को लगा कि आयु की कमी दूर हुई, समझा ना। अब हम उसको घटा के 75 दिन ला रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि अन्य राज्यों की व्यवस्था भी जरा देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है, मैं किसी अन्य राज्य पर कमेंट करके अपने आप को बड़ा साबित करने का, बेहतर साबित करने का हमारा कभी बिहार पुलिस का प्रयास नहीं रहा। फिर भी आप देख लीजिए अन्य राज्यों में स्थिति क्या है, वो किस लेवल पर वो लोग अनुसंधान में समय लगाते हैं। हमारे यहाँ 261 दिन लगता है। मैंने कोई बात छुपाई नहीं है, ये समय लग रहा है, आपके सामने रख रहे हैं। और वो आंकड़ा भी हम आपको दे देंगे जहाँ पर किन जिलों में कितना समय लग रहा है, वो जिला वाइज भी है मेरे पास में, वो आपको दे देंगे। और फिर 75 दिन में हमारा जो पैमाना है उस पर हम उसकी जांच करेंगे, वो निकलना पड़ेगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।